नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस संसार में बहुत से मनुष्य हैं, लेकिन कई ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके जीवन को देखकर उनके जैसा जीने का मन करता है। वो एक पथ प्रदर्शक के रूप में संसार के सामने एक उदाहरण होता है। कहते हैं, अपने लिए जीना तो एक आम कहानी है, जग सेवा के लिए जीना यही तो जिंदगानी है। दोस्तों, समाज में एक ऐसा वर्ग जिनको हम साधु, संत, महात्मा आदि आदि नामों से सम्मान पूर्वक लेते हैं, और यही वजह है कि संसार में एक अच्छी दिशा देने के लिए अगर किसी का बहुत बड़ा रोल है तो ये व्यक्तित्व जो अपने जीवन से संसार को देते हैं। आइए उन्हीं उसी कड़ी में एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित हैं जो कि सहारनपुर से हैं और इंडिया में हर जगह जा कर के भी अपने जीवन से लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व जिनका नाम है संत श्री कमल किशोर जी महाराज। आप आचार्य महामंडलेश्वर हैं, परम तत्ववेत्ता हैं। आइए, बहुत सारे गुणों से वो श्रृंगारित हैं। आइए आपको रूबरू कराता हूँ संत श्री कमल किशोर जी से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हमारे इस शो में। जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, देखा भी है, यूट्यूब चैनल में भी बहुत ही अच्छी तरह से एक स्पष्ट तरीके से अपने विचारों को रखते हैं। व्यक्तिगत जीवन से शुरू करते हैं। पहले तो आप बताइए कि आपका बचपन कहाँ बीता और पढ़ाई लिखाई आदि। हमारे पिताजी हम्म, श्री अविनाशी लाल जी हम्म, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। हम्म, केंद्रीय विभाग का एक विभाग है, हम्म, तो जहां भी वो जाते थे उनकी ट्रांसफर हो जाती थी। हम्म, ट्रांसफर इसलिए हो जाती थी कि वो ना शराब पीते थे, ना मीट खाते थे, ना रिश्वत देते थे। हम्म, एक सच्चे व्यक्ति थे। हम्म, जब रिश्वत नहीं देनी है, पैसा नहीं देना है, शराब की बोतल नहीं देनी है, तो उनकी प्रमोशन भी रुक जाती थी। कई बार भिड़ जाते थे वो, तो उनकी जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो जाती थी। अब ट्रांसफर में सहारनपुर में हमारी पैदाइश हुई और ट्रांसफर हो गई पंजाब में, लुधियाना। कभी किसी गांव, कभी किसी गांव, कभी कहीं तो कभी कहीं। आसपास के कम से कम भी 20 गांव हमने घूम लिए, तहसीलें घूम ली। ट्रांसफर होती थी, हम लोग भी चल देते थे साथ में। स्कूल में एडमिशन्स में दिक्कत होती थी। कभी हिंदी स्कूल से निकाले गए तो दूसरे स्कूल में डाल दिए गए, कभी सरकारी स्कूल में डाल दिए गए। लेकिन हमारे पिताजी की जो सच्चाई थी, जो उनका एक प्रखर व्यक्तित्व था, उसके गुण हमारे अंदर जरूर है। 18 साल की आयु में हमने अपना सबसे पहला रक्तदान किया। करते 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 पिताजी को देखते रहे। आज हम 157 बार रक्तदान कर चुके हैं, जो कि भारतवर्ष, एशिया, वर्ल्ड में भी हाईएस्ट है। जहाँ तक हमारी पढ़ाई का संबंध है, लौकिक पढ़ाई जिसे कहते हैं, वो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की। एक आयुर्वेद के ज्ञाता बने। धीरे धीरे थोड़ा ज्योतिष और मंत्रों की ओर ध्यान दिया। आध्यात्म तो हमारे बचपन से ही हमारे भीतर है। स्वामी जी, आपने ये जो आपका जो अध्यात्म का जो रास्ता है, ये मतलब संस्कार में बचपन से ही था। पिताजी से तो मिला ही विरासत में एक अच्छे विचार, एक अच्छे जीवन शैली। पर धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ते गए, कॉलेज पढ़ाई और इस मार्ग में आए, तो आप जैसे कि एक संन्यास मार्ग कहते हैं, साधु संत महात्मा आदि, तो इसको आपने कब से और किस तरह से आपने स्वीकार किया हुआ जी है? जी इस जी। मार्ग को कब से आपने अपनाया? हमारी माता राजरानी जी एक बात कहा करती थी मुझे कि बेटा तू तो बचपन से ही सन्यासी। हाँ, हाँ, मैंने एक दिन पूछ लिया, मैं कहा मम्मी ये सन्यासी का अर्थ क्या होता है?
बोली ट्रस्टी, ध्यान रखना ट्रस्टी, न्यासी, ट्रस्ट कहते हैं न्यास को, और इंग्लिश में से कहेंगे तो केयर टेकर, ध्यान रखने वाला। तो वो कहा करती थी कि जितना भी बड़ा आदमी होगा इस दुनिया में, जितना भी बड़ा अमीर आदमी होगा, वो उतना बड़ा चौकीदार होगा। प्रश्न था, जिज्ञासा थी, कैसे? तो उन्होंने कहा, देखो मान लो किसी के जेब में खूब सारा धन है, भरा हुआ है, और वो जा रहा है, बार बार उसका हाथ जेब पे जाएगा। जिस औरत ने सबसे ज्यादा गहने पहन रखे हैं, सोने के गहने पहन रखे हैं, उसका बार बार ध्यान जाएगा कहीं मेरी कोई चीज गिर ना जाए। अगर किसी ने कोई प्लॉट खरीद रखा है और वो 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है या दूसरे शहर में है, तो वो हर सप्ताह या 15 दिन 20 दिन महीने के बाद उसे देखने के लिए जाएगा कहीं किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया, अतिक्रमण तो नहीं कर लिया किसी ने। यानी जितना बड़ी संपत्ति का मालिक वो अपने आप को कहता है, उतना बड़ा वो चौकीदार है, संभालना है उसको, बस संभालना है। तो बेटे तू न्यासी है, ध्यान रखना, केयर टेकर है। पृथ्वी पे आए हो, केयर टेकर की तरह रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करना। मालिक बनोगे तो नौकर बन जाओगे, गुलाम बन जाओगे। वाह, क्या बात। वही बात जब हम यहां आते हैं, यहां देखते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो कार्य चल रहा है, यहां सब के सब न्यासी हैं, केयर टेकर है, मालिक कोई भी नहीं। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं। जिससे भी बात करो तो वो यही कहता है, भगवान शिव कर रहे हैं, इतना बड़ा कार्य तो भगवान शिव करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं। मतलब निमित्तपन का भी भान नहीं है यहाँ पर। न्यासी, समन्यासी, यानी जो सब कुछ होते हुए भी किसी संस्था को या किसी को भी संचालित करने के लिए एक मालिक की हैसियत रखते हुए भी जो सम रहता है जीवन में, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, शोक में हर्ष में, जो संतुलित अवस्था में आ जाता है वो होता है संत। और जो उसका केयर टेकर होता है, भौतिकता का, आध्यात्मिकता का और धार्मिकता का, तीनों के भीतर जो संतुलन बना के उसको बिल्कुल सम दृष्टि से देखता हुआ चलता है, वो होता है सन्यासी। वाह वाह, क्या बात है। वो हर घर में भी हो सकता है, पैदा हो सकता है, बस समझने की बात। तो सन्यास हमने बचपन से ही ले लिया, हम बचपन से ही सन्यासी हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से ये अगर धारणाएं जीवन में आ जाए तो वो व्यक्ति कभी दुखी भी नहीं हो सकता और ना किसी को दुख दे सकता है। ये एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट बचपन से, और वो तो है। यही वजह है स्वामी, जैसे कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति अगर कहीं चल रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा सुकून मिलता है उनसे मिल के, बात करके। उनका एक ऑरा भी बहुत ही पॉजिटिव होता है, जैसे कि आपका हम महसूस भी कर रहे हैं। परंतु स्वामी जी, अभी वर्तमान समय को देखा जाए, कितने विकृतियां आ गई है समाज में, देश में। आज तो यहाँ तक कि मतलब एक छत के नीचे भी एक परिवार प्यार से रह नहीं सकते, ऐसा माहौल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कैसे उसको ठीक किया जाए, उसके लिए मूल मंत्र, मूल बातें जो क्या हो सकता है आपके विचार से? पहले तो मैं साक्षी होकर समस्या को देखना चाहिए कि समस्या है कहाँ पे। समस्याएं सब बताते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, इसका उत्तर बहुत से लोगों के पास नहीं होता है। विकृतियां आई हैं समाज में। हम भविष्य पुराण की बात करें, हम विष्णु पुराण की बात करें, बाकी पुराणों की बात करें, तो उसमें भी यही बात आती है कि कलयुग, जिसे हम नाम दे सकते हैं कलह युग, ये कलह का युग है। घर घर में कलह है। कलयुग के लक्षणों में भी उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में 9 साल की बच्ची रजस्वला हो जाएगी। मनुष्य की आयु 20 से 30 वर्ष तक की होगी। लड़कियां और लड़के अपने केशों के विन्यास पे ज्यादा ध्यान देंगे। पानी बिकने लगेगा। गौएं सड़कों पे, गाय जो हैं सड़कों पे घूमेंगी।
वर्ण संकर, हम्म, ना कोई ब्राह्मण रहेगा, ना वैश्य रहेगा, ना शूद्र रहेगा। जिसके पास धन होगा हम्म, उसी का आधिपत्य होगा। हम्म, रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, हम्म। ना कोई भाई बहन का रिश्ता रहेगा। और आप समाचार वो पत्रों समाज में देखें, में दिख भी रहा है, ये ये सारे विकृति लक्षण दिख आ रहे गई हैं। है। पहले आयु हुआ करती थी 120 साल की। 120 साल की कुंडली आज भी हम्म, ज्योतिषी बनाते हैं, लेकिन क्या कोई 120 साल जीता है? जीते हैं तो 65 से 70 वर्ष। एवरेज ही एवरेज 60। जो लाइफ है वो ये 65 से 70 रह गई है। 20 साल की आयु में लोगों के बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, पकने शुरू हो जाते हैं, 4-5 साल में बच्चे चश्मे पहनने लग चश्मे जाते पहनने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो जाती है, शुगर की बीमारी या डायबिटीज हो जाती है। 3-3, 4-4 साल के बच्चों को हो रही है। कैंसर तो आने वाले समय में आम बीमारी हो जाएगी, जैसे खांसी जुकाम होता है। ये विकृतियां शास्त्रों में दी हुई हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी 100 साखी में एक बात लिखते हैं कि 2032 से लेकर 2046 तक, यानी कैलकुलेशन हमने की है, उन्होंने लिखा है, इस पृथ्वी पर प्रलय आनी है। प्रलय में अमेरिका, ये अपना इंग्लैंड देश, ये नहीं रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया बचेगा। कई देशों की भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी, युद्ध होंगे। आप देख ही रहे हैं, युद्ध हो भी रहे हैं, दिख भी रहा है। बस एक प्रकार से सब अपने अपने जो हथियार हैं, न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए भी तैयार हैं, और वैसे दिशा लगा के पहले तो रखे हुए थे, अभी निकाल लिए हैं। और केवल निकाल के नहीं रखे, वो एक दिशा में फिट भी कर दिया है, सिर्फ बटन दबाने और वाली अब वैज्ञानिक, बटन दबाना आपने कहा, उंगली से बटन दबाना। और वैज्ञानिकों ने अब ये पूरा जो कैलकुलेशन किया, उन्होंने कहा है कि इस पृथ्वी को 500 से 1000 बार तक मानव विहीन, जल विहीन, पेड़ पत्ते विहीन, पशु पक्षी विहीन किया जा सकता है, यानी बर्बादी की जा सकती है, विनाश किया जा सकता है। और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने तो पहले ही विनाश देख लिया था ना, साक्षात्कार उन्होंने तो साक्षात्कार किया था ना उस विनाश का। तभी तो उन्हें भगवान शिव को उनके तन में आकर नई सृष्टि की रचना करनी पड़ी। अब अक्सर हमसे ये लोग प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो देवता हैं, ये इन्होंने ब्रह्मा का फोटो हटा के बाबा का फोटो लगा दिया, इसलिए सनातन विरोधी है। हम उनसे पूछते हैं कि भगवान शिव को या परमात्मा को, जिसे भी आप कहें, उसको अगर पृथ्वी पर आना है तो अगर वो कुत्ते के रूप में आए और भौंक के समझाना चाहे तो क्या आप समझ पाएंगे? भाषा समझेंगे? नहीं समझेंगे। बिल्ली के रूप में आ जाए, गधे के रूप में आ जाए, भैंस के रूप में आ जाए, क्या समझेंगे? या किसी पक्षी के रूप में आ जाए, पक्षी की भाषा आप समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो मानव को समझाने के लिए उन्हें मानव तन में आना पड़ेगा। सही बात है। तभी तो मानव की भाषा में बात करेगा, तभी समझेंगे। इसलिए वो मानव के तन में आए। उन्होंने श्रेष्ठ तन चुना। किसका तन चुना? दादा लेखराज जी का चुना। चुनना पड़ेगा। फिर दादा लेखराज जी ने सृजन किया, एक नई सृष्टि के सृजन के बारे में उन्होंने सोचा। तो सृजनकर्ता को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ब्रह्मा। तो फिर ब्रह्मा बाबा उनको कह दिया तो क्या बुरा किया? ठीक तो किया। सही बात है। तो वो ब्रह्मा बाबा ही तो हुए। इसलिए प्रजापिता, जो व्यक्ति सृजन करता है, बनाता है, अब कलाकार कोई कृति बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? कलाकार है। और नई सृष्टि का सृजन करना, ऐसे लोगों का सृजन करना जो विनाश से परे हटकर सृजन का कार्य करें, प्रेम से करें, मिलजुल के करें, सहयोग से करें, शुद्धता से करें, पवित्रता से करें, सर्वधर्म को लेकर चले। सर्वधर्म को ले, सर्वधर्म नहीं कहेंगे हम, सर्व समाज को लेकर चले, या सर्व मत को लेकर चले, क्योंकि धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है। बाकी सारे के सारे संप्रदाय या मत है। सही बात है, वो धर्म तो एक ही है, धर्म एक है, वो सनातन धर्म। सही बात है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको पूछे धर्म, तो ऐसा पाठ पढ़ाया गया है उनको, ये भी धर्म वो भी धर्म, उसका मूल बात को समझाया नहीं गया है। लेकिन अब समझ में आ रहे हैं बच्चों को वैसे भी, क्योंकि देखिए कहीं भी जाति का उल्लेख
चारों वेदों में नहीं मिलता, नहीं है। हम्म, वर्ण व्यवस्था थी, वो भी कर्म के अनुसार थी, कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था है, लेकिन जाति कहीं नहीं मिलती। भगवान कृष्ण का कुल था, भगवान राम का कुल था, कहीं जाति तो नहीं मिलती। या कहीं लिखा रहे भगवान कृष्ण यादव, उसे कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं लिखा। क्योंकि ईश्वर की कोई जाति नहीं होती। उनका तो सिर्फ एक प्रेम होता है, जो प्रेम बहता है, बहता है, सबके लिए, सबके लिए बराबर बहता है। इसीलिए तो उन्हें कहा गया करोड़ों सूर्यों के समान मेरी ज्योति है, करोड़ों सूर्यों के समान। हम तो एक सूर्य देखा है। और मुझे लगता है फिर अज्ञानतावश ये भी कहने में सुनने में आता है, भाई परमात्मा तो वो कुत्ते में भी, बिल्ली में भी है, वो सब जीव जंतु में है, इसका आप बेहतर उनको स्पष्ट कर पाएंगे। ऐसा होता तो फिर मारते क्यों हैं बिल्ली को, कुत्ते को? अगर है उनमें फिर भी मारते हैं, तो ये इसको जरा स्पष्ट करेंगे। परमात्मा तो एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। जैसे ईसाइयों का परमात्मा, वो कहते हैं हमारे यीशु, यीशु कौन? परमात्मा का पुत्र। तो वो भी परमात्मा को कहते हैं गॉड इज वन, साथ में कहते हैं गॉड इज लाइट। तो लाइट का कोई आकार तो नहीं होता ना, रोशनी का कोई आकार नहीं होता। फिर वो कहते हैं ट्रुथ इज, यानी सनातन ही परमात्मा है। यहां भी चलिए मान लिया। अब मुसलमान उसको कहते हैं अल्लाह, अल्लाह, मक्का मदीना, अल्लाह है अल इल्य। अल मैंने विशेष रूप से, इल्य मैंने पूजनीय, ये अरबी का शब्द है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यह संस्कृत का शब्द है, ऋग्वेद से आया है। विशेष रूप से पूजनीय एक, एक कौन? परमात्मा शिव। पहले वहां पर भी सऊदी में, जहां आज ये लोग हज करने जाते हैं, वहां पहले 365 मूर्तियां थी। आज भी शैतान को पत्थर मारा जाता है वहां पर जाके, पत्थर मारते हैं उसको, कंकड़ियां मारते हैं। तो मूर्ति पूजा तो वो लोग भी करते हैं, चित्रों की पूजा तो वो भी करते हैं, वो पत्थर के रूप में करते हैं। यहां पत्थर को जरा खूबसूरत बना के हम लोग कर देते हैं। इतना सा ही तो अंतर है। अब कुत्ते बिल्ली में परमात्मा नहीं हम कहेंगे, परमात्मा का अंश भी नहीं कह सकते, लेकिन उनके अंदर भी एक आत्मा है। क्योंकि कुत्ता भी तो चलता है, चलता है, सही बात, बिल्ली भी तो चलती है, आत्मा है। और तो और कई पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जो मक्खर और मच्छर मक्खी सबको खा जाते हैं। पिक्चर प्लांट यूं है, ऊपर आके बैठा, वो ढक लेता है, खा जाता है। बेल उगती है तो उसे पता है कि मुझे लिपटना है, पेड़ के तने के साथ यहाँ यहाँ लिपटना है, मुझे ऊपर तक जाना है। चैतन्यता, चैतन्यता है। चैतन्यता कब आती है उसके अंदर? बीज यूं ही पड़ा है, पड़ा रहेगा, जैसे ही उसके साथ जल का संयोग हुआ, मिट्टी का संयोग हुआ, वो चैतन्य हो जाता है। चैतन्यता उसमें बहुत कम है। पेड़ पौधों में चैतन्यता सबसे कम है, पशु पक्षियों में उससे ज्यादा है, मनुष्य में सबसे ज्यादा चैतन्यता है। जड़ और चेतनता की बात करेंगे यहाँ पे, परमात्मा नहीं, जड़ और चेतनता की बात करेंगे। अब जैसे आपके पास यहाँ लाइट लगी हुई है, आप चाहें तो एक रियोस्टेट लेके धीरे 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 उसको लाइट को कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह से जब सूर्य दोपहर में 12 बजे पीक पे होता है, केंद्र में होता है, उस समय गर्मी बहुत बढ़ जाती है, रोशनी बहुत बढ़ जाती है। उस समय हम क्या कह सकते हैं? कम से कम अंधेरा। और जैसे जैसे सूर्यास्त होना शुरू होता है, सूर्य ढलना शुरू होता है, तो हम क्या कहेंगे? कम से कम उजाला। और जब रात हो जाएगी बिल्कुल, तो हम कहेंगे कम से कम उजाला। उजाले को अंधेरे कहते हैं। यानी डिग्री का फर्क है, धीरे धीरे ही तो फर्क आया है। इसी तरह से जड़ता और चैतन्यता का अंतर है पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में और मनुष्यों में। मनुष्य अधिकतर चैतन्य है, मनुष्य के अंदर सोचने समझने की शक्ति है, पशुओं के अंदर नहीं है। दो भैंसें खड़ी कर दें आप, एक भैंस को 7 दिन खाना, पहले तो दोनों को खाना दें, फिर एक भैंस को 7 दिन खाना मत दें और एक को देते रहें। अब एक भैंस तो हट्टी कट्टी हो गई, खा के कमजोर हो गई, जिसने 7 दिन खाना नहीं खाया। अब दोनों को फिर से खाना डालें, जो तगड़ी वाली भैंस है सींग मार के भगा देगी उसे। वो ये नहीं कहेगी आ बहन तू भी खाना खा ले, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य की आत्मा जो है वो
परमात्मा का, हम्म, परमात्मा से आया हुआ, आया यानी हुआ, उसकी हाँ। संतान है। हम्म, पशुओं की संतान पशु रहेंगे, वो रहने हम्म, दीजिए। हम्म, जड़ता की संतान हम्म, जड़ता है, चेतनता की संतान चेतनता है। हम्म, और सबसे चैतन्य शक्ति किसमें है? मनुष्य में है। मनुष्य और में। मनुष्य इसीलिए हम्म, ईश्वर की संतान कहा है। ये सही बहुत बात, बड़ी बात है, बहुत, जिसे हाँ, ब्रह्मा कुमारी हाँ, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हम्म, बहन भाइयों ने समझा। वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। ये इतना स्पष्ट हो गई कि ये तो पक्का है कि परमात्मा है और हम सभी बच्चे जो मनुष्य हैं उनके बच्चे हैं। बच्चे हैं। बाकी सब की पालना देना प्रकृति से, वो तो जिम्मेदारी है जो अपने आप चल रही है, सृष्टि का अपना नियम है। स्वामी जी, यहाँ पर एक मन में एक और ख्याल आता है और कई लोग पूछते भी हैं कि, और सच्चाई भी ये है कि संसार की जो आजकल हालतें हैं पूरी हर कंट्री में, केवल भारत की बात नहीं, बहुत सबके मन में एक भय है, अब क्या होगा, क्योंकि चारों तरफ युद्ध का भी माहौल है। सोसाइटी में जो विकृतियां आ गई हैं घर परिवार के अंदर, जैसे एक छत के नीचे भी प्यार से नहीं रह सकते, ऐसी भावनाएं आ गई हैं। प्राकृतिक आपदाएं चारों तरफ से देखने को मिलता है। तो ये, जैसे कि आपने कुछ समय पहले विनाश की बात थी, तो विनाश तो नहीं कहेंगे, परिवर्तन की बात। तो अब लोग ये तो समझ रहे हैं कि कुछ हो रहा है जो होना नहीं चाहिए, जो दुखी हैं, परेशान हैं सब। अब क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। आने वाले समय के लिए कुछ शुभ संकेत दिख रहा है, तो क्या क्या परिवर्तन, किस तरह से परिवर्तन, और उसमें समाज उस दिशा में आगे बढ़े जो परिवर्तन की दिशा है। हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। हम्म, पृथ्वी में पानी है, सबको पता है। हम्म, कहीं 30 फुट पे मिलेगा, कहीं 50 फुट पे मिलेगा, कहीं 300 फुट पे मिलेगा, कहीं हो सकता है 1000 फुट पे हो, लेकिन पानी तो है। हम्म, अब रात के बाद अंधेरा होना है। हम्म, इसे आप रात कह दें या अज्ञान का अंधेरा कह दें, जो चारों तरफ फैला हुआ इस समय। आदमी की वास्तव में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। जीवन बहुत छोटा है, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, बहुत ज्यादा है, अधिक संतुष्टि नहीं है जीवन में। भाग दौड़ इतनी हो चुकी है, इतनी तेजी से बदल रहा है सब कुछ, तेजी से बदल रहा है कि मनुष्य को समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। भय उसके अंदर यह है कि वो आने वाले समय के लिए अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। आगाह अपनी मौत से बशर नहीं कोई, सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। वाह वाह, सही में एक पल की खबर नहीं। उम्मीदें रखते हैं हम बहुत, ये वो खुद का भी खबर नहीं है। सोचते हैं कि और आता चला जाए, और में पूरी जिंदगी निकल जाती है, पूरा जीवन निकल जाता है। मानसिक तनाव, आप किसी भी मेडिकल डॉक्टर के पास चले जाइए, एलोपैथी वाले के पास, वो एक तो एसिडिटी की गोली जरूर लिखेगा या कैप्सूल लिखेगा, और या साथ में एक गोली रखेगा रात को नींद आने की, और मरीज को आराम भी उसी से आता है। सही बात है। यानी इसका मतलब यह, हमने प्राकृतिक अपना जो भोजन की पाचन क्रिया है उसे खो दिया, और साथ ही साथ प्राकृतिक अपनी नींद को खो दिया। मस्तिष्क में विचार बहुत तेजी से घूमते हैं, एक विचार आया, दूसरा आया, तीसरा आया। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है सहज योग, राजयोग। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक मन है साथ में। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनके ऊपर मन, इनको वश में करना। इसीलिए कहा मन जीते जग जीत वाली बात आती है, क्योंकि मन इनको कंट्रोल करता है। विचार घूमते हैं, विचारों को स्थिर करना कैसे करेंगे? उसे करने के लिए सहज योग, राजयोग चाहिए। योग क्या है? राजयोग। राजा बनाना किसका? अपनी इंद्रियों को गुलाम बना के उसके ऊपर राजा की तरह स्थित होना, उसकी कमांड करना। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देके कहूंगा। दादी जानकी पिछले 104 वर्ष जी हैं। 1978 की बात है, कैलिफोर्निया में 40 देशों के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि देखते हैं कौन है ऐसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं पृथ्वी पर, पैदा ही नहीं हुआ, जो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सके।
कहीं ना कहीं मन में कोई ना कोई विचार चलता रहता है। उन्होंने सारी EEG की मशीनें लगा दी, साइंटिस्ट बैठ गए। वहां तो अगर ऐसे करके हल्की सी उंगली भी हिलाओगे तो ग्राफ चेंज हो जाएगा, पलक झपकोगे तो ग्राफ चेंज हो जाएगा, यानी वो ऊपर नीचे होने लगेगा। दादी को बैठा दिया कुर्सी पे, सिर पे मशीन लगा दी EEG की, शुरू, जैसे आपने बोला शुरू किया उन्होंने। शुरू देखा तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। सारे वैज्ञानिक हैरान, सारे डॉक्टर्स हैरान हो गए कि ऐसा तो सिर्फ मुर्दे में हो सकता है, डेड बॉडी में हो सकता है कि डेड बॉडी के अंदर विचार नहीं हो, बाकी सबके अंदर तो विचार होंगे ही होंगे। और उस समय दादी को ये पूछा कि दादी आपने ये कैसे किया? उसने कहा राजयोग से। राजयोग से किया, राजयोग से। और इसलिए दादी को, दादी जानकी जी को ये खिताब मिला, ये टाइटल मिला, द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। और भारत की नारी ने ऐसा करके दिखा दिया, एक ऐसी संत ने, मतलब यानी हम तो संत कहेंगे उन्हें, वो संत थी, उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, गर्व की बात है। और बहुत ही एक अच्छा सौभाग्य रहा, मैं दादी जानकी के साथ में पालना लिया उनका, और आपने बहुत अच्छी यादें उनकी ताज़ा की। समय हमें कुछ इशारा दे रहा है स्वामी जी, जाते जाते कुछ ऐसी बातें जो समाज को, देश को, कुछ 2-3 टिप्स जो उनको आप दीजिए, जो उनके जीवन में बहुत सदुपयोगी हो। जीवन में अगर कुछ सीखना चाहते हो तो नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सीखो। सकारात्मक चिंतन आपको आगे बढ़ा देता है, नकारात्मक चिंतन डुबा देता है। सकारात्मक सोच, जैसे किसी का भला करने की बात हो, किसी के साथ मित्रवत व्यवहार करना हो, प्रेम को बांटना हो, ये सारे सकारात्मक सोच के प्रतीक हैं। इससे आयु भी बढ़ती है, मानसिक शांति भी बढ़ती है, और यहीं पर पृथ्वी पर बैठे बिठाए स्वर्ग मिल जाता है। वरना जिंदगी तो लोग नरक की जी ही रहे हैं। हमसे कोई पूछे कि आप स्वर्ग में जाना चाहोगे या नरक में जाना चाहोगे, हम कहेंगे ना हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, ना हम नरक में जाना चाहते हैं, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो यहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो स्वर्ग से भी अच्छी जिंदगी है। स्वर्ग में क्या है, हमें क्या दिखाया जाता है? स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, नाच रही होंगी, डांस कर रही होंगी, तुम्हारे सामने नृत्य करेंगी, शराब के प्याले होंगे, काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये जीवन चाहिए जिसमें हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, आनंदित हैं, राजयोग में स्थित हैं, सहयोग में स्थित हैं। और हम सभी से कहेंगे कि आप भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए, अपने अपने सेंटर में जाइए। 9000 सेंटर हैं 140 देशों के, वहाँ जाइए, कुछ सीखिए, अपने जीवन को आनंदित बनाइए, सुख दुख से परे हट जाइए, हर्ष शोक से परे हट जाइए, और महाआनंदित जीवन जीने का यही एक तरीका है। यहाँ आकर कुछ सीखिए। वाह। तो स्वामी जी, आप हमारे शो में आए और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने हमें सुनाई, बहुत ही अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप सभी ने सुना स्वामी जी से कितनी अच्छी अच्छी बातें, और जब बातें अच्छी होती है तो मन को भा जाता है, और जब मन को भा जाता है तो वैसे ही जीने का मन करता है। निश्चित रूप से आप सभी के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि हम भी अपने जीवन को एक सुख शांति की दिशा में ले जाएं, एक अच्छा जीवन जिएं। तो कैसे होगा? उसके लिए कहीं न कहीं अध्यात्म से आपको जुड़ना होगा। जैसे कि स्वामी जी ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी इसकी हर जिले में, हर कस्बे में शाखाएं हैं। आप वहाँ जाइए और 7 डेज़ का कोर्स कीजिए निःशुल्क। 7 डेज़ नहीं तो 3 दिन ही जाइए। अच्छा लगे तो आप आगे बढ़ाइए अपनी लाइफस्टाइल को। ये हमारी शुभकामना आप सभी के लिए, और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।